साथ संगत जी, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा, तुझे परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा। खत्म दिए का तेल होता, बाती भी बुझ जाती है, तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी ना बुझने पाती है। जग उजियारा तरता सूरज, तुझसे पाकर रोशनी, तुझसे ही लेकर के चंदा फैलाता है चांदनी। आसमान पर कोटि कोटि टिम टिम करते तारे हैं, परमेश्वर वो भी तेरे दम से रोशन सारे हैं। उजियारे के स्रोत तुझे जो पाके तुझ में खो जाता, कहे हर देव जगत में वो जन आत्मा प्रकाशित हो जाता। साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कैसे है आप सभी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है साथ संगत जी, जब भी बहन या बेटी मायके आए तो उनके आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहन या बेटी पैसों की भूख ही नहीं होती वो तो, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआई देकर जाती है। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। साथ संगत जी, रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी, और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान, हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। साथ संगत जी, लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। साथ संगत जी, रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए, क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी। साथ संगत जी, तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे, क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था, वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी नंद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। साथ संगत जी, रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया। साथ संगत जी, और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, रश्मि के भाई, से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपीस और एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना, इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मिठास बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। साथ संगत जी, कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। साथ संगत जी, महापुरुषों जी सही कहते हैं सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। साथ संगत जी, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। साथ संगत जी, दिल से उसे अपना कर देखो, गले एक बार लगा कर देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर देखो। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है
जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। साथ संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।